Hi guys. In the last marathon class that I did with you all, we practiced spotting errors. मैंने इस बात पे पोल्स कराए थे and I received maximum number of likes for spotting errors, so I picked it. However, second वाली के लिए मुझे कमेंट भी आप लोगों ने किया है यूट्यूब के ऊपर भी, and even in a group you people have told us that you want jumbled sentences के ऊपर वीडियो बने. So today I brought forward another video for you all on jumbled sentences, PQRS वाले जो सेंटेंस हैं वो. लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि यही रूल्स जो हम PQRS वाले क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं, सेम रूल्स आपके S1 S6 के ऊपर भी प्रॉपरली एप्लीकेबल हैं. ओके, बोथ ऑफ देम मोर और लेस वर्क ऑन द सेम एथिक्स एंड सेम रूल्स. सो अगर आप किसी एक को सीख लोगे तो दूसरे वाले को आप ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, राइट? नाउ बिफोर आई बिगिन विद द क्वेश्चंस, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट एक प्रॉब्लम जो मुझे सभी बच्चे बोलते हैं, स्पेशली जम्बल्ड सेंटेंसेस की, वो है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, राइट? सो ऑल ऑफ यू टेल मी दैट मैम ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा बहुत सारा टाइम इनके ऊपर वेस्ट हो जाता है ना? सो एज एन एस्पिरेंट, येस, ट्रूथफुली यू पीपल आर सेइंग द राइट थिंग. बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा समय इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर वेस्ट हो जाता है. अब उस टाइम को बचाने के कई तरीके हैं. सबसे पहला तरीका तो ये कि आप ये क्वेश्चंस लास्ट के लिए रख लो, ताकि आपके बाकी पोर्शन जब हो जाए उसके बाद आप आराम से तसल्ली से इनके ऊपर टाइम लगा सको, है ना? अब अगर आपको इनको बीच में ही अटेम्प्ट करना है तो उसके भी कुछ तरीके हैं. कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ जिसकी वजह से आप इसको फटाफट से कर सकते हो. वो कौन से हैं? सबसे पहला ये कि आप PQRS वाले क्वेश्चंस में इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढ लो. इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढ लो. क्या होती है इंट्रोडक्टरी लाइन? अब जैसे आप किसी से पहली बार मुलाकात करते हो, मिलते हो, तो आप उनको क्या बताते हो, है ना? हाय, माय नेम इज दिस एंड दैट, राइट? सो यू बिगिन विद हाय. अब ऐसा थोड़ी है कि आप जाते वक्त बोलोगे हाय, आई एम दिस एंड दैट. उसका कोई सेंस नहीं बना, राइट? सो अगर आप इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढ पाते हो तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आपको ये पता लग गया कि ऑप्शन बी जो है ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, यहीं से शुरुआत होनी चाहिए. आप ऑप्शंस में चेक करो कि बी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन कितने हैं. बहुत केसेस में ऐसा होगा कि ऑप्शन ही एक होगा और वही आपका आंसर होगा. उससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी. अब जब आपने ये पहला स्टेप फॉलो कर लिया है और आपने ये भी देख लिया कि ऑप्शंस में मान लो 2 ऑप्शन है बी वाले, अब क्या हुआ, आपने 50% एलिमिनेशन लगा दिया, बाकी बचे हुए ऑप्शन हमने उड़ा दिए कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बचे ये दोनों ऑप्शंस. अब इन पे क्या करना है, आप क्वेश्चन को मत पढ़ो, आप ऑप्शंस को पढ़ो. मान लो इस पहले वाले ऑप्शन का सीक्वेंस है BDAC और दूसरे वाले का ऑप्शन है BADC. तो हमने क्या करना है, हम ये वाला ऑप्शन पढ़ेंगे और इसी सीक्वेंस में हम हमारा क्वेश्चन जो है उसको पढ़ेंगे ऑप्शन के हिसाब से. पहले B स्टेटमेंट, फिर D, फिर A, फिर C. और पढ़ के आप देखोगे कि क्या सेंस बन रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरे वाला आंसर होगा, राइट? अब आफ्टर सिलेक्टिंग योर आंसर एक फाइनल इंपॉर्टेंट काम आपने करना है और वो है रीडिंग. रीडिंग मतलब यानी जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल यू पिक्ड एन ऑप्शन जिसका आंसर आ रहा था RQSP, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आंसर. तो आप इस आंसर को चूज करने के बाद इसी सीक्वेंस में एक बार क्वेश्चन को पढ़ के जरूर देखोगे ताकि आपकी कोई गलती ना रह जाए. देखो पता है आइडेंटिकल ऑप्शंस होते हैं, RQSP, RQPS, ऐसे ऑप्शंस होंगे. तो कई बार ना हम गलती से नीचे वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं जबकि करना ऊपर वाला होता है. तो जस्ट फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, आप जरूर इसकी रीडिंग लेंगे एक बार, ठीक है? तो क्या क्या करना है, स्टेप्स एक बार फिर से देख लेते हैं. मैं रब कर देती हूँ, जगह बना देती हूँ. देखो ये चीजें जो है ना आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी. अभी मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली ये सब करके देखा है और मुझे पता है कि इसमें टाइम लगता ही नहीं है बिल्कुल भी. बहुत जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इसके साथ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. तो क्या क्या करना है, सबसे पहले हमने ढूंढनी है इंट्रोडक्टरी लाइन. सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे इंट्रोडक्टरी लाइन, या फिर आप कंक्लूडिंग लाइन भी ढूंढ सकते हो. कंक्लूडिंग लाइन मतलब वो लाइन जिससे आपको पता है कि यहाँ पे खत्म होगा सेंटेंस जाके. दोनों में से कोई भी ढूंढ लो. उसके बाद इंट्रोडक्टरी लाइन वाला जो ऑप्शन है उसको ऑप्शंस में आप ढूंढोगे कि कहाँ पे अवेलेबल है. फिर उन ऑप्शंस में हम लगाएंगे एलिमिनेशन, ठीक है? आधे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बचे कुछ ऑप्शंस की हम लेंगे रीडिंग और जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको हम आंसर चूज कर लेंगे. लेकिन एक लास्ट स्टेप बचा है और वो है फिर से रीडिंग. एक बार फिर से हम उसकी रीडिंग लेंगे.
अब अगर मैं एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे खुद को इस सारे प्रोसेस को करने में मैक्सिमम 1 मिनट लगता है आज के टाइम में, मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा लगता नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि मैंने अपना इंग्लिश का पेपर 45 मिनट्स में ख़त्म कर दिया था और बाकी सारा सवा घंटा मेरे पास रिविजन के लिए ही बचा हुआ था। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। आई गेव 100 मॉक्स। मुझे अभी भी याद है मैंने 100 मॉक्स दिए थे इंग्लिश के। एंड माइंड यू, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट आई हैव डिस्टिंक्शन इन बोथ 10th एज वेल एज 12th। दोनों बोर्ड्स में मेरी डिस्टिंक्शन है इंग्लिश में। 12th में मेरे 98 मार्क्स थे इंग्लिश में। आई हैव ऑलवेज बिन वेरी गुड विद द लैंग्वेज, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनने दिया। फिर भी मैंने 100 मॉक्स लगाए, तब जाके मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई कि मुझसे 1 मिनट में ये सॉल्व हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। और हमारा टारगेट है 80+ इंग्लिश के लिए, इसको हम अचीव करके रहेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गई आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स। अब हम इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू क्वेश्चंस, आई वांट टू थैंक यू ऑल। पिछली वीडियो पे आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया और दिल से कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार और वैसा ही रिस्पॉन्स दो ताकि मैं और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू अप्लाई द ट्रिक्स दैट आई टोल्ड यू। उनको अप्लाई करो ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। जस्ट अ सेकेंड, मेरा पेन गायब हो गया। हाँ, अब ठीक है, सॉरी। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट विद इट। मैं आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, मेरे पास इसकी कोई आंसर की नहीं है। पिछली क्लास के स्पॉटिंग एरर्स भी मैंने आपके साथ बैठ के वहीं उसी टाइम मौके पे ही किए थे। आज भी मैं वैसे ही करने वाली हूँ, ठीक है। चलो, लेट्स सॉल्व इट। क्या आएगा आंसर? सोच समझ के एलिमिनेशन लगानी है। इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढने में अगर आपने गलती कर दी तो एलिमिनेशन में भी गलती हो जाएगी, इसलिए पिन पॉइंटेडली दिमाग लगा के इसको सॉल्व करो, फ्रेश दिमाग से एकदम। क्या आंसर आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ओके, चलो अब मैं ये आपके साथ पढ़ती हूँ सेंटेंस और मैं दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करती। अब देखो, मैंने पहले सेंटेंस में पढ़ लिया मोस्ट ऑफ देम। अब यहाँ पे देम क्या है हमें पता ही नहीं है, तो ये तो इंट्रोडक्टरी लाइन हो ही नहीं सकती। नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, ये डाउटफुल है, इसको हम रख लेंगे। सो दे डिजर्व अ चांस, फिर से दे, ये दे कौन है अपने को नहीं पता, तो ये भी नहीं हो सकता इंट्रोडक्टरी लाइन। देयरफॉर आ गया। देयरफॉर तब आता है जब आपने प्रीवियस सेंटेंस में कुछ बोला हो, ये कंक्लूजन होता है, ठीक है, ये कंक्लूडिंग लाइन हो सकती है, तो ये भी इंट्रोडक्टरी लाइन तो है नहीं, यानी हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन क्यू होगी। तो ये दो ऑप्शंस यहीं पे गायब कर देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, QPRS, QSRP। हम पहले QSRP वाले में पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, QSRP। चलो पढ़ो। नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, देयरफॉर लर्निंग अ ट्रेड वुड हेल्प देम रीइंटीग्रेट विद सोसाइटी। ना, मतलब ही नहीं बनता, ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी सेंटेंस। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल एलिमिनेशन से मैंने ये आंसर आपको निकाल के दे दिया। तो क्या बना आंसर? एक बार इसकी रीडिंग जरूर लेनी है, मैंने आपको बताया फाइनल रीडिंग बहुत जरूरी है, तो पढ़ के देखो। नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, so they deserve a chance to rehabilitate themselves, therefore learning a trade would help them reintegrate with the society। बिल्कुल बढ़िया सेंटेंस बन चुका है, यही हमारा आंसर है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढ ली। इंट्रोडक्टरी आपने देखा ना मैंने कैसे ढूंढा, क्या मैंने दिमाग लगाया कि देम तो हो नहीं सकता है ना, मैंने कैसे ये चूज किया, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढते ही हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तीसरे को हमने पढ़ के एलिमिनेट कर दिया, बस इतना सा काम है। कितनी जल्दी हो रहा है देखो, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ऐसे ही जैसे हमने पहला किया है। व्हाट विल बी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन?
इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढ लो, आधे से ज़्यादा काम तो वही आपका आसान कर देगी, उसके बाद कुछ खास मेहनत नहीं लगेगी। क्या आंसर आएगा? सोच समझ के आंसर करना है। चलो अब इसको पढ़ के देखते हैं। देखो पहला सेंटेंस, बट आफ्टर अ वाइल दे ऑल बिगैन टू ब्लर इन आवर मेमोरीज। फिर से दे आ गया, ये तो नहीं होगी इंट्रोडक्टरी लाइन। ओके ये पढ़ो, व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टुक अ टूर ऑफ द सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल्स। अच्छा ये हो सकती है क्वेश्चन मार्क। हाउएवर देयर वाज वन टेम्पल, ये यहाँ हाउएवर आ गया। हाउएवर के लिए पहले कुछ भूमिका तो होनी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकती इंट्रोडक्टरी लाइन। वी विजिटेड न्यूमरल्स टेम्पल्स दैट डे, कौन सा डे हमें क्या पता, ये भी नहीं हो सकती इंट्रोडक्टरी लाइन। तो क्यू से स्टार्ट होगी, यानी ये दोनों ऑप्शन फिर से एलिमिनेट कर दो। चलो अब हम पढ़ के देखते हैं दोनों ऑप्शंस को। पहले पढ़ते हैं QPRS। When we arrived in Bangkok, we took a tour of city's famous Buddhist temples, but after a while they all began to blur in our memories. However, there was one temple, the Temple of Golden Buddha, which left an indelible impression in our hearts and minds. We visited numerous temples that day. सारा सीक्वेंस बिल्कुल मस्त चल रहा था, लेकिन आखिर में ये जो S वाला सेंटेंस आया उसने सारा गड़बड़ी कर दिया। ऐसा नहीं लग रहा कि धक्के से डाला हुआ है यहाँ, तो ये नहीं हो सकता आंसर। आंसर ऑप्शन डी है। पढ़ के देखो, When we arrived in Bangkok, we took a tour of the city's famous Buddhist temples. We visited numerous temples that day, but after a while they all began to blur in our memories. However, there was one temple, the Temple of Golden Buddha, which left an indelible impression in our hearts and minds. बढ़िया, एकदम मस्त हो गया। ठीक है, ऐसे आंसर ढूंढने हैं। कितना ही टाइम लगा हमें, देखो हार्डली 2 मिनट्स, इससे ज़्यादा कभी नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? और बिल्कुल यही ट्रिक्स आप S1 S6 में लगाओगे। S1 S6 में सेम यही तरीका अपनाना है और देखना फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वहाँ सेंटेंस बड़े होते हैं, मुझे पता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है काम, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको अश्योर करती हूँ कि आप 50% एलिमिनेशन अगर कर ली ना आपने, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना है। दिस आई एम सेइंग ओनली फॉर CDS, ओके। AFCAT में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कतई नहीं करना। ये क्यों? क्योंकि AFCAT में नंबर बहुत कट जाते हैं। ठीक है, देखो CDS में आपका 0.27 जा रहा है, कोई खास बात नहीं है, चला भी गया तो कोई बात नहीं, हम उसको कवर अप कर लेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। लेकिन AFCAT में ना अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो सीधा सीधा 5 नंबरों के लॉस में चले जाओगे, और इस पेपर में 5 नंबर का घाटा जो है ना कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए AFCAT में वही अटेम्प्ट करने हैं जिनको लेके आप 100% श्योर हो। उनके बाद अगर कोई भी बची हुई जगह है तो सिर्फ वो अटेम्प्ट करना है जिनमें 80-20 की प्रोबेबिलिटी है, यानी 80% आप श्योर हो, 20% श्योर नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर 100% श्योर वाले क्वेश्चंस आपके मान लो 70 हो गए ना, बस फिर इनफ है, उसके बाद नहीं करना आगे अटेम्प्ट, क्योंकि फिर जल्दबाजी में अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस आपको नेगेटिव्स ही ला के देंगे, कोई भी ढंग का काम उसमें होने वाला नहीं है। तो रिस्क ना सिर्फ CDS के पेपर में लेना है 50% वाला, क्योंकि इसमें मार्जिन है हमारे पास एरर की। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अब यहां देखो इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होगी, बस इतना दिमाग लगा लो। तो यहाँ इंट्रोडक्टरी लाइन रहेगी P ऑप्शन, यानी ये दोनों ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास 2 बचे हैं, दोनों पढ़ के देख लेते हैं। पहले PQSR पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, देयर आईसाइट गोज, अच्छा 1 मिनट, सॉरी मेरी तरफ से गलती हो गई। यहाँ पे जो आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन है क्या बने, अच्छा मेरे से तो गलती हुई, या शायद किसी और से भी सेम ही गलती हुई हो, तो देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पे। क्या है इंट्रोडक्टरी लाइन? इंट्रोडक्टरी लाइन R है, मैंने गलती से P बोल दिया, R है इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्टरी लाइन। वॉचिंग टेलीविजन कंटिन्यूअसली इज वेरी हार्मफुल टू दी आईज, तो ये दोनों यहाँ एलिमिनेट कर दो। देखो मेरे पास आंसर की नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ते ही रियलाइज कर लिया कि मैंने गलती कर दी। ऐसा प्रैक्टिस करने पे आएगा, एक्सपीरियंस से आपको भी हो जाएगा। चलो अब R वाले दोनों ऑप्शंस पढ़ते हैं। हम पहले RPQS पढ़ते हैं। वॉचिंग टेलीविजन कंटिन्यूअसली इज वेरी हार्मफुल टू दी आईज, चिल्ड्रन आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, देयर आईसाइट गोज वीक फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड,
दिस डिबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन आईज रिजल्ट्स इन सिवियर हेडेक्स एज वेल। बढ़िया, एकदम मस्त कॉम्बिनेशन, यही आंसर है। दूसरा पढ़ के देख लो, RQSP। वॉचिंग टेलीविजन कंटिन्यूसली इज वेरी हार्मफुल टू द आईज। देयर आईसाइट गोज वीक फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड। यहाँ देयर क्या है ये हमें समझ में ही नहीं आया, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो गलती किसी से भी हो जाती है, हम भी इंसान हैं, मेरे से भी गलती हो गई, लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपनी गलती को फटाफट से ठीक कर लो और दोबारा मत करो। ठीक है, चलो अब 3 क्वेश्चंस में मैंने आपकी हेल्प की है, आगे वाले क्वेश्चंस में मैं सीधा आंसर बताऊंगी आपको। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। सोच समझ के पढ़ के ऊपर बताई हुई ट्रिक्स को अप्लाई करके आंसर करना है। क्या आंसर आएगा? 2 मिनट ले लो क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दे रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सोच समझ के आंसर करो। क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर करो, क्या आएगा यहाँ? थर्टी सेकेंड्स बचे हैं 2 मिनट पूरे होने में। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा QPSR। पढ़ के देखो इसको। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ DNA कोड। दिस कोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर। द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटर्मिन्ड बाय द यूनिक जेनेटिक मटीरियल इन द कोड। इफ दिस जेनेटिक मटीरियल इज ऑल्टर्ड इट वुड ऑल्टर द ऑर्गेनिज्म। सिंपल, बहुत ही आसान। इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढ लेते तो ये तो चले ही गए थे ऑप्शन, 2 ही बचते आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? 2 मिनट हैं आपके पास, सोच समझ के आंसर करो। क्या आंसर आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट है अभी भी, सोच लो। थर्टी सेकेंड्स। क्या आंसर आएगा?
ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन डी, QPSR. पढ़ के देखो. Greyhound racing is a popular spectator sport in the United States, but when their short racing careers, एक मिनट, सॉरी, ए ऑप्शन है आंसर, QSPR. Greyhound racing is a popular spectator sport in the United States. Unfortunately, अरे नहीं, मेरे से ही गलती होगी, डी ही है. ठीक है, मैंने ही पढ़ने में गलती कर दी. डी ऑप्शन है. ओके, पी पढ़ते हैं. बट वेन देयर शॉर्ट रेसिंग करियर्स आर ओवर, ग्रेहाउंड्स आर अडॉप्टेड एज हाउस होल्ड पेट्स. Unfortunately, many people hesitate to adopt a retired racing greyhound as a pet. They worry that the greyhounds would need a large space to run to get sufficient exercise. ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में कंफ्यूजन हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर? 2 मिनट हैं, आराम से सोच समझ के आंसर करो. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? एक मिनट है अभी, सोच लो. नहीं, 30 सेकेंड ही बचे हैं. 30 सेकेंड्स मोर, सोच के आंसर करो. चलो, टाइम अप. सो द आंसर इज RPSQ. Early man, when he first came, must have been surrounded by many huge animals, and he must have lived in fear of them. Today, man is the master of the world, and he makes the animals do what he likes. Some he tames, like the horse, the cow, the elephant, the dog, the cat, and so many others. Others he eats, and those, like the lion and the tiger, he shoots for pleasure. Answer is RPSQ. चलो, moving ahead. Next question. क्या आंसर आएगा इसका? योर 2 मिनट्स स्टार्ट नाउ. सोच समझ के आंसर करना है. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर करो. क्या आंसर आएगा?
ओके, सो द आंसर विल बी QRSP. पढ़ के देखो. I used to write it during playtime in the evenings as a 5-year-old, recalls Arun Kumar. As a kid, I used to pester my parents for toy cars, but my carpenter father couldn't afford them. Then one day he got an old tricycle from the junkyard, made 3 wooden wheels and fitted them to the cycle. Today, he is popular for creating scaled-down models of automobiles that are not just showpieces, but are working toys. Okay, so the answer is option B. Next question, what is the answer? क्या आंसर आएगा? सोच समझ के आंसर करो, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सिर्फ इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढ लो और आपको आंसर मिल जाएगा. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आगे एलिमिनेशन भी नहीं लगाना पड़ेगा. ऑल राइट, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, QRSP. सिर्फ इंट्रोडक्टरी लाइन अगर आप ढूंढ लेते, ऑप्शंस में कहीं और Q से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, यही आपका आंसर है. द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबेबली मेड वॉज दैट ऑफ फायर. इन ओल्डन टाइम्स फायर्स वर मेड बाय रबिंग 2 flints अगेंस्ट ईच अदर टिल अ spark was produced, and this spark set fire to dry straw, leaves or wood. Using matches, however, came much later. Moving ahead, next question, what is the answer? 2 मिनट हैं आपके पास, सोच समझ के आंसर करो. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? अगेन सिर्फ ओपनिंग सेंटेंस देख लो, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप आंसर मिल जाएगा. All right, so the answer is option D, QRSP. Great Expectations is a novel by Charles Dickens. The novel is set in Kent and London in the early 19th century. It depicts the personal growth and development of an orphan named Pip
इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पिप मीट्स एन एस्केप्ड कॉन्विक्ट इन अ ग्रेवयार्ड। अगला क्वेश्चन इसी की कंटिन्यूटी है, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सोच समझ के आंसर करना आप। क्या आंसर आएगा? ये थोड़ा सा पजलिंग है शायद क्वेश्चन, आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओ एलिमिनेशन के बाद, बट नॉनदलेस कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ही हमें क्लैरिटी देते हैं कॉन्सेप्ट की। सो अटेम्प्ट ज़रूर करना है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने क्वेश्चन PQRS वाले। ये 100% स्कोरिंग है, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं इसमें। जो नंबर आपने वोकैब वाले पोर्शन में या स्पॉटिंग एरर्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे पोर्शंस में कटवाए हैं ना, वो आप यहाँ पे जो है रिजुविनेट कर सकते हो दोबारा। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, लड्डू हैं ये आपको दिए गए कि आप खा लो, आप खुद ही नहीं खाओगे तो उसमें खिलाने वाले का क्या दोष है ना? ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, QRSP। On Christmas Eve, Pip, an orphan who is about 7 years old, encounters an escaped convict in the village graveyard. The convict scares Pip into stealing food and a file. देखो आर यहाँ पे एस से पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो चोर था, कॉन्विक्ट था, भागा हुआ आदमी था, उसने पिप को डराया कि तुझे ये करना पड़ेगा। उसके बाद पिप ने ये काम किया, इसलिए आर पहले आएगा। Pip, who lives with his elder sister and her husband Joe Gargery, a blacksmith, steals a file and some food. Early on Christmas morning, Pip returns to the graveyard with the file, a pie and a brandy. ठीक है, तो पहले उसको बताया गया कि तुझे ये करना पड़ेगा, धमकाया गया, फिर उसने ये काम किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगा के अटेम्प्ट किया करो, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। क्या आंसर आएगा? What is the answer? The answer is option A. देखो इंट्रोडक्टरी लाइन आर होनी थी तो ये दोनों तो एलिमिनेट ही हो गए। आंसर ए है, पढ़ के देखते हैं। All 34 students were dear to me, but Mark Eklund was 1 in a million. He was in 3rd grade when I taught at St. Mary's School. He had a happy to be alive attitude that made even his occasional mischievousness delightful. But once when Mark disturbed the whole class with his pranks, I had to reprimand him. Okay, next question. What is the answer? क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का?
क्या आंसर आएगा? Okay, what is going to be the answer? The answer is option D, QSPR. Indian education has its roots in the ancient ages. In those days, the Gurukul system was followed. The subjects taught in the Gurukul varied from Sanskrit to mathematics. However, this system changed when the British came to India. Next question, what is the answer? क्या आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? ऐसी एक्सरसाइजेस आपके लिए ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत काम आएंगी आपके. दे आर वेरी वेरी इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चंस करो, बिकॉज इंग्लिश बिल्कुल मैथ्स जैसी होती है. प्रैक्टिस करते रहो, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. क्या आंसर आएगा? सबसे आसान क्वेश्चन है ये थिंक सीरीज का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देखते ही पता लग रहा है कि पी स्टार्टिंग सेंटेंस है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट ही हो गए. ओके, ऑन द मॉर्निंग ऑफ April 12, Gopal rose at 5:30 a.m. He put on his tracksuit and walking shoes. Then he drove to the Joggers Park, which was 4 kilometers away. There he met his group of walking enthusiasts. Next question, what is the answer? क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर इज ऑप्शन ए, QSPR. It is misleading to imagine that computers can think like humans. They cannot do so. They have no mind of their own. However, they make it possible for people to accumulate thoughts. चलो, moving ahead. Next question, what is the answer? क्या आंसर आएगा? और आप सब लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है? और अगला मैराथन अगर करवाना है तो किस क्वेश्चन पे किस टॉपिक पे करवाया जाए?
क्या आंसर आएगा? What is the answer? The answer is option A, QPSR. Men, tall and skinny, short and fat, gathered in Dubai. They had come from different parts of the city, but all of them had one thing in common. They were all named Muhammad. Next question. What is the answer? क्या आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का? क्या आंसर आएगा? Answer is option C. Millions of rupees have been spent on childcare in the country. Yet it is India that is the home of the malnourished child. The reasons for malnutrition among Indian children are many. Some major ones are lack of food, sanitation and proper health care. Next question. What is the answer for the next question? Answer is option C, SPRQ. How did people clean their teeth before the toothbrush was invented? They used thin twigs called chewed sticks as tooth cleaners. These sticks were fuzzy at one end. The fuzzy end was rubbed against the teeth to keep them clean. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? फटाफट से सॉल्व करो. अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होगी ना, अब जल्दी करने का ट्राई करो. क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? Okay, so the answer to this question is option B, SRQP. The uniformed men and women are our unsung heroes. They make countless sacrifices for the nation and keep us safe from our enemies. Yet, we often fail to appreciate these sacrifices that they make. We even fail to recognize that their call of duty keeps them away from their families. ठीक है? चलो, next question. What is the answer? अब 1 minute में solve करना है. फटाफट देखो क्या आंसर आएगा.
क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? द आंसर इज ऑप्शन बी, RQSP. Mohan was an ideal neighbor in every way. He and his wife were always ready to lend a helping hand. Whether it was lending tools or watering fields, the couple embodied neighborly kindness. This kindness converted his street into a neighborhood. Next question, what is the answer? क्या आंसर आएगा? What will be the answer? The answer is option D, QRSP. The Neolithic man first clad himself with animal skins. He also used flax, which had a good fiber for making cloth. But in those days, cloth made of flax must have been very rough. Today, flax is used to make fine linen fabric. Okay, next question. What is the answer? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? The answer is option B, RSPQ. Success in life is just like baking a cake that requires many things. Firstly, unless you have the right ingredients and recipe, it is not going to work. The ingredients must therefore be of the finest quality and in the right proportions. When you have them right and keep practicing, you are sure to bake some of the yummiest cakes. Next question, what is the answer? क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का?
The answer is option B, SQPR. Halsman, a well-known chef, started his career at the age of 15 when the prodigy began cooking under Eric Rippert at the iconic New York restaurant Le Bernardin. At 19, he enrolled in the Culinary Institute of America before heading to the West Coast to cook for such well-esteemed restaurants as Paladin, Napa, and Aqua. Though everything was on the up and up for Halsman, yet something wasn't quite right. He got a little fed up with the kitchen and started to feel that he wanted to do something different with it. Okay, next question. What is the answer? बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से सॉल्व कर दो इनको. क्या आंसर आएगा? फटाफट फटाफट सॉल्व करो अब. क्या आंसर आएगा? The answer is option B. Nidhi Jain has been an unschooling parent for over 2 decades. She started the Udaipur-based organization Shikshantar to create a space for self-directed learning called unschooling. The organization arranges everything from internship in filmmaking to cooking for unschooled kids. It also organizes week-long camps where children involve themselves in local communities and interact with other kids who don't attend school. Next question. What is the answer? Second last question है, फटाफट से कर लो. क्या आंसर आएगा? Answer is option D. Having cancer is often one of the most stressful experiences in a person's life, but these days there are support groups that help patients cope with the emotional aspects of cancer by providing an opportunity to share feelings and challenges they face with others. The groups are gaining popularity these days as they allow volunteers to talk with those who are living with cancer. They also allow people to learn from others facing similar situations. Okay, last question for the day. What is the answer? क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? Answer is option C, QSRP. It is possible to retrain your brain to have a sound sleep. Start by regulating the times you go to bed and get up. This is possible if you make sure your room is undisturbed, quiet and dark. Creating a relaxing bedroom environment is very important too, and this can be done using a calming, subtle fragrance, right? So with this we end your class. I hope आप सब लोगों को बढ़िया मज़ा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करके. एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. और मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको चाहिए तो मैं अगली मैराथन क्लास किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ, ठीक है? एंड जिन बच्चों के AFCAT का एग्जाम है बहुत करीब आ चुका है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल डू वेरी वेरी वेल इन योर एग्जाम, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और पिछली वीडियो जितना ही मुझे इसके ऊपर चाहिए कि आप मुझे वैसे ही कमेंट्स करो और बढ़िया व्यूज़ दो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. थैंक यू.